नॉर्मेलिटी। जी सर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए। हम्म, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। अब अभी हम लोग समझेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक। यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग EQ केवल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हम लोग कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, मैं यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बता देता हूं, लेकिन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके लिए आपको इस मेथड से निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मोलरिटी निकालना है, और मोलरिटी से कैसे जो है नॉर्मेलिटी में तब्दील करेंगे उसका बड़ा ही आसान सा आपको तरीका बताऊंगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट पर लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जी ठीक। सर। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन ई। ई का मतलब है इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। जी सर। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल हुआ गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक। अब इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक। इसका मतलब हुआ कि मोलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर। एम एम क्या है? मोलर मास। अब हमारे पास एक ऐसा मैं फॉर्मूला दूंगा जो कि आपके कंपटीशन लेवल तक ये काम करेगा, और इसका जो इसके बारे में हम लोग आगे के एक्सरसाइज में भी, खास तौर पर D&F ब्लॉक एलिमेंट में, हम लोग इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। और फिर आप देखेंगे कि नीट की कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है ना, एकदम चुटकी में इससे बनता है, और जो देखने में इतना मुश्किल लगता है। ठीक। चलिए, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? मोलर मास बाय एन फैक्टर।
यस सर। ठीक, चलिए, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ एक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, वेट बाय एक्विवेलेंट मास। यस सर। तो गिवन मास बाय एक्विवेलेंट मास का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हमने लिखा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर को हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ना, जी सर। गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर। अब देखिए, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। फिर से देखिए, नंबर ऑफ एक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास बाय एक्विवेलेंट मास। एक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो ये हो गया गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया। अब गिवन मास बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल, तो हमने एन लिखा, एन इंटू एन फैक्टर। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, केवल ये नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास बाय एक्विवेलेंट मास इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमारा फाइनल ये फॉर्मूला है, और हमें इस बॉक्स वाले फॉर्मूले को ही याद रखना है। तो यानी कि हम नॉर्मलिटी इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यानी कि एन अपॉन वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी, यही होता है ना, इनटू एन फैक्टर। यानी कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोलरिटी निकालना है और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। फर्स्ट फाइंड मोलरिटी of the solution, then find नॉर्मलिटी। मैं केमिस्ट्री का जो सबसे जबरदस्त रूल है, लॉ है, मैं मानता हूं लॉ ऑफ केमिकल एक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे कि मान लिया ए बी रिएक्ट करके सी प्लस डी देता है। मान लिया ए का मोल M1 है, बी का मोल M2 है, सी का मोल N1 है, डी का मोल N2 है, यानी कि बैलेंस्ड रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, होता है ना, ये समझिए M1 की जगह 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। तो लॉ ऑफ केमिकल एक्विवेलेंस कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ डी। यानी कि ग्राम एक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट या नंबर ऑफ एक्विवेलेंट रिएक्शन पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिपेंड करता है ना। तो अब इसको जो है
आप फिलहाल लिख लीजिए लिख लिया सर। और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर दीजिए, हाँ है ना। तो अभी मौका मिलता है तो इस पर भी मैं एक दो आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, नहीं तो डी एंड ए ब्लॉक में तो हमें इस पर पढ़ना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।